हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक सवाल लेकर आए हैं। जेई एडवांस 2025 में पूछा गया सवाल है। फंक्शन का सवाल है। ठीक है, स्पेसिफिकली कहूं तो वन वन ऑन टू का सवाल है। आइए पहले सवाल पे नजर डालते हैं और फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि काफी कुछ है इसमें सीखने लायक और थोड़ी लंबी होने वाली है ये वीडियो क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। Let n denote the set of natural numbers and z denote the set of integers। ठीक है, ये तो हमें पता है। और f एक फंक्शन डिफाइन किया है, g एक फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, पीस वाइज डिफाइन किया गया है। ठीक है, फिर बोल रहे कॉम्पोजिशन दिया है फॉग एंड गॉफ। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं वन वन ऑन टू के बारे में भी, फॉग वन वन है कि नहीं है, गॉफ वन वन है कि नहीं है, ये सवाल पूछा। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन की वन वन फंक्शन क्या होता है। तो ऐसा सोचो कि भाई आप लोगों को आप ये सब क्या है, आप लोगों को, ठीक है, यू, ठीक है, एंड ये है टेबल, समोसे की टेबल। ठीक है, समोसा। मैंने आप सबको पार्टी में बुलाया। ठीक है, बट मैंने कंडीशन रखी पार्टी में कि आप आइए समोसा खाइए, बट कंडीशन ये है कि सब लोग क्या है, एक ही समोसा खाएंगे। ठीक है, और कोई भी दो लोग मिलके एक समोसा नहीं खाएंगे। कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हमें सर भूख नहीं है, हम थोड़ा सा ही खाएंगे, नहीं चलेगा। सबको एक ही समोसा खाना है, और ना ही जीरो समोसा खा सकते हो, ना तुम दो समोसा खा सकते हो। ठीक है, और ना ही आधा समोसा खा सकते हो, दो लोग शेयर नहीं कर सकते। सबको एक ही समोसा खाना है। तो ऐसे केस में जो हमारा फंक्शन बनता है वो बनता है वन वन फंक्शन, जैसे कि ये वाला। ठीक है, मतलब कि इस तरह का डिजाइन नहीं आना चाहिए, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, और अगर ऑन टू की बात करूं तो भाई जितने भी मेरे समोसे थे ना, वो समोसे खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है, समोसे सारे के सारे खत्म हो जाने चाहिए, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स थे इस वाले सेट में, उन सबको एक एक प्री इमेज मिल जानी चाहिए। ये हो गई अपनी वन वन ऑन टू की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि भाई अपने को तो गॉफ और फॉक के बारे में पूछा है, वो कैसे चेक करेंगे वो भी हम बताते हैं। रुको अभी सुनो, जरा पूरी ध्यान से सुनना बात। तो हमें इस क्वेश्चन में चेक क्या करना है, हमें चेक करना है कि फॉग और गॉफ वन वन है कि नहीं है। एफ और जी तो आप चेक कर लोगे एक बार के लिए। तो फॉग और गॉफ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले वो बताता हूँ। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपली सबसे पहले फॉग को चेक करना है। मान लो फॉग को अपने को चेक करना है कि वो वन वन है कि नहीं है, और वो ऑन टू है कि नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉग को पहले घुमा के लिख दो ऐसे, गॉफ, जी और एफ लिख दो ऐसे। ठीक है, और जी किससे किसमें डिफाइन हुआ है, जेड से एन में। ठीक है, और ये डिफाइन हुआ है एन से जेड में। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि फॉग वन वन है कि नहीं है, तो सिंपली आप ये चेक कर लो कि आपका जी वन वन है कि नहीं है। अगर आपका जी वन वन हो गया तो फॉग ऑटोमेटिकली वन वन हो जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया। और अगर आपको चेक करना है कि फॉग ऑन टू है कि नहीं है, आप सिंपली चेक कर लो कि एफ ऑन टू है कि नहीं है, आपका फॉग ऑन टू ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो उसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, अपन एक टेबल बना लेते हैं जहां पे वन वन, ठीक है, और ऑन टू। ठीक है, यहाँ पे एफ, जी, फॉग और गॉफ। ठीक है, थोड़ा सा डेटा ज्यादा होगा तो इसलिए अपन बना के रख लेते हैं, आसानी रहेगी। तो सबसे पहले अपन उठाते हैं एफ को। हमें चेक करना है कि एफ वन वन है कि नहीं है, और वो इंटीजर से, सॉरी, नेचुरल नंबर से इंटीजर में डिफाइन हो रहा है। तो एफ के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो मैं एन इक्वल टू वन रख के देखता हूँ। मैंने एन इक्वल टू वन रखा तो मुझे मिला वन प्लस वन बाय टू, यानी कि वन। और अब मेरे दिमाग में आया कि यार कोई ऐसा इवन नंबर यहां रख सकता हूं क्या मैं, जिससे मुझे वन मिल जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने पर, सोचने पर मुझे पता चला कि एन इक्वल टू टू रखता हूं तो मुझे मिलता है फोर माइनस टू बाई टू, दैट इज इक्वल टू वन। क्या बात है। तो साफ साफ बात हो गई है तो कि भाई ये वन वन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वन और टू दोनों मिलकर किस पे चले गए, वन पे चले गए। और मैंने क्या कहा था, दो लोग, दो स्टूडेंट्स मिलके एक समोसा नहीं खाएंगे। और ये दो जो स्टूडेंट्स है, वन और टू नाम के स्टूडेंट्स, इन्होंने एक ही समोसा खा लिया, तो भाई वन वन होने का हक खो दिया इन्होंने। तो ये वन वन नहीं है। और एफ वन वन नहीं है, तो यानी कि अगर मैं देखो फोक को देखो तो ये जी एफ लिखेंगे, और गोफ को देखो तो मैं एफ और जी लिखूंगा। तो एफ वन वन नहीं है, तो
भाई गॉफ भी अब 1 1 नहीं हो पाएगा, इसका भी चांस गया। ठीक है, अब आते हैं अपन ऑन टू के ऊपर। ऑन टू के लिए काम करो, n+1/2 को कुछ m मान लो। ठीक है, m कोई एक इंटीजर है, जो m एक कोई नंबर है जो इंटीजर से आ रहा है। m मैंने कहां से ले लिया, एक इंटीजर से नंबर ले लिया है। तो इसका मतलब हो गया कि n इक्वल टू कितना आ गया, 2m-1। ठीक है, ओके। और सिमिलरली 4-n/2 को भी m मान लिया। इसका मतलब n इक्वल टू कितना आ गया अपना यहाँ से, n इक्वल टू आ जाएगा 4-2m, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 2 - m। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि हर इंटीजर के लिए प्री इमेज मिले। ठीक है, सही बात है। तो आप पॉजिटिव इंटीजर देखो, सबसे पहले तो आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी मतलब लिटरली कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, आपको हमेशा एक n मिल जाएगा, ऑड इंटीजर n मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑड ही देगा हमेशा। क्योंकि m में कोई भी इंटीजर आप ले पॉजिटिव इंटीजर, m के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इवन बन जाएगा, और -1 करते ही ऑड बन जाएगा। तो सारे के सारे जितने भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनकी प्री इमेज बनाने में कौन मदद कर देगा, ये वाला पार्ट मदद कर देगा। अच्छा, इस साइड आओ। अब अब नेगेटिव इंटीजर चूज करके देखो, कोई भी नेगेटिव इंटीजर चूज करो, ये हमेशा 2 - m जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। और ट्वाइस करते हो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑन टू भी ऑन टू हो गया, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स को इसने सेट कर दिया। तो ये जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला कि ये ऑन टू हो जाएगा, मतलब f क्या है, ऑन टू है। f ऑन टू है मतलब कि गॉफ ऑन टू हो जाएगा। समझे मेरी बात मेरे भाई, समझे? कितना मजेदार सवाल है। एडवांस ऐसी एडवांस थोड़ी ना है, गहराई है, दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो, अब बारी आती है जी की। ठीक है, जी के अंदर देखो सबसे पहले तो ठीक है, जी को इन्वेस्टिगेट करते हैं अपन। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं जी को, जी अपना डिफाइन हुआ है z से n में। ठीक है, मतलब इंटीजर से नेचुरल नंबर में डिफाइन हुआ है। तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या कभी ये लोग बराबर होंगे क्या। तो एक बात देखो, आप ये डिफाइन कैसे हुआ है, आप देखो 3+2n और -2n डिफाइन हुआ है। और -2n कब ले रहा है, जब n 0 से छोटा है। यानी कि ये हमेशा जब n 0 से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स के लिए हमेशा आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर पे चला जाएगा। ये बात पक्की है, आपको ये बात क्लियर हुई कि जब भी n 0 से छोटा होगा तो आपको एक पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव नेचुरल इवन नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जब आप ग्रेटर देन 0 लेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, तो 3 ऐड होते ही वो ऑड बन जाएगा। यानी कि ये ऊपर वाला सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर में मैपिंग कर देगा, और नीचे वाला सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर में मैपिंग कर देगा। दैट मीन्स कि डिसजॉइंट हो गया पूरा का पूरा, जी अपना 1 1 हो जाएगा। जी 1 1 हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 1 हो गया, तो फॉग अपना क्या हो गया, 1 1 हो जाएगा। तो अब अपने को चेक करना है कि जी अपना ऑन टू है कि नहीं है। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, जी ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए अपने क्या चेक करना है कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर हैं, हर एक को क्या मिली हो, प्री इमेज मिले। ठीक है, हर नेचुरल नंबर को प्री इमेज मिलनी चाहिए। जैसे कि 3 प्लस, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर हो, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसके लिए अब आप सोचो क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। जैसे कि मान लो n = 1 पकड़ लिया, मेरे को चाहिए कि भाई 1 की प्री इमेज बताओ मुझे। तो मैं चाहता हूं कि मान लो 3+2n है, मुझे 1 चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2n = 1 - 3 यानी कि -2। n इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, -1। अच्छा, 1 की तो इमेज प्री इमेज मिल गई अपने को। ओके, -1। जब मैं n = -1 रखूंगा तो n अपने को 1 मिल रहा है। अच्छा, और सोचो, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और क्या चॉइस ली जा सकती है यहाँ पे। क्या आपको कोई दिमाग में आया कोई और दूसरी चॉइस, या आपको कुछ गलती दिखाई दी जो हमने ऑलरेडी कर दी है स्क्रीन पे सामने? मुझे तो दिखाई दी है गड़बड़। ये देखो, हमने चाहा कि भाई मुझे चाहिए कि 1 कब मिला, कौन से इंटीजर के लिए 1 मिला। तो हमने रख दिया 3+2n = 1।
तो 2n इक्वल टू कितना आ गया, -2 हो गया, n इक्वल टू -1 आ गया। और n इक्वल टू -1 यानी कि कौन सा केस चलने लग जाएगा, ये वाला केस चलेगा नीचे वाला। और जैसे ये चलेगा अपनी मैपिंग कहाँ हो जाएगी, 2 पे हो जाएगी। भाई ऊपर वाला जो केस है 3 + 2n वो काम कब करता है, जब n ग्रेटर देन 0 हो, और ये तो लेस देन 0 है, यानी कि ये तो वर्क ही नहीं करेगा। तो कुल मिला के आपको ये बात दिखाई दी कि 1 के लिए तो कोई प्री इमेज ही नहीं मिली, मतलब जिस समोसे पे मैंने 1 लिखा था उसको तो किसी ने खाया ही नहीं, तो G ऑन टू हुआ ही नहीं। अब G ऑन टू नहीं हुआ तो यहाँ पे गॉस बी ऑन टू नहीं होगा। तो अब आओ क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो गॉफ इज नॉट 1 1, गॉफ इज नॉट 1 1, बिल्कुल ठीक बात है। गॉफ इज नॉट ऑन टू, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही है अपना। फॉग इज नॉट 1 1, फॉग इज नॉट 1, भाई फॉग तो 1 1 है, तो ऑप्शन बी हो गया गलत। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो G इज 1 1, G इज 1 1 बिल्कुल, बट G इज ऑन टू नहीं, इसने काम बिगाड़ दिया, G ऑन टू है ही नहीं अपना। अच्छा F इज नॉट 1 1, F इज नॉट 1 1 सही है, F इज ऑन टू, या बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, A और D हो जाएगा। देखा कितना मजेदार सवाल था। आई होप आपको इस सवाल को करके मजा आया होगा और कुछ नया कॉन्सेप्ट भी पता चला होगा या फिर रिवाइज हुआ होगा। तो चलते हैं फिर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और सवाल के साथ। टाटा।